Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, which is based on another important topic related to the grammar. अच्छा, मैं हमेशा से ये ट्राई करती हूँ कि आपको मैं वो वाला मटेरियल प्रोवाइड करूँ जिसमें हमें ग्रामर की जो सिली मिस्टेक्स होती हैं हमें पता नहीं चलता। हम बुक्स रीड तो करते हैं बट हमें उन रूल्स का पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करूँ जो हमें कोई एक बहुत ही पर्सनल टीचर हमें समझाता है। आप बाकी मेहनत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आई थिंक मैंने 70 प्लस वीडियोज़ जो हैं इंग्लिश एरर्स पे बनाई हैं। आप उनको रिपीटेडली रिवाइज़ करें, उनके नोट्स बनाएँ, उनको रिवाइज़ करते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको वो वाला मटेरियल प्रोवाइड करूँ जो कि हमें नॉर्मली वीडियोज़ में या बुक्स में नहीं मिलता। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, वी एंजॉय वाइल द ट्रिप। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वाइल और ड्यूरिंग का जो यूजेज है हम फॉर्मल इनफॉर्मल यूज में तो दोनों को एक साथ ही यूज करते हैं, बट द थिंग इज दैट अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनमें कुछ डिफरेंस है। तो वाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक्शन हो, एक्टिविटी हो, या हमारे पास सेंटेंस में आईएनजी हो। बट ड्यूरिंग हम कब यूज करते हैं, जो कोई इवेंट हो या ओकेजन हो, हम तब यूज करते हैं इन दोनों को। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 पे, वी इंजॉय वाइल अ ट्रिप। अब यहाँ पे क्या है, वाइल यहाँ पे क्यों आया? वाइल में हमने पढ़ा कि कोई एक्शन होगा या एक्टिविटी होगी, बट यहाँ पे क्या है, ना एक्शन है ना एक्टिविटी है। हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, इवेंट बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी इंजॉय वाइल अ ट्रिप। वी इंजॉय ये हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रिप, ये एरर हो जाएगा सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ड्यूरिंग हम तब लगाएंगे जब इवेंट हो या ओकेजन हो, बट वाइल हम तब लगाएंगे जहाँ पे एक्शन हो या एक्टिविटी हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो। तो यहाँ पे क्या है, ना इवेंट, यहाँ पे ना एक्शन है ना एक्टिविटी, यहाँ पे इवेंट बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे। अब सेकंड पे आते हैं, ड्यूरिंग आई वॉज वॉचिंग द मूवी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर वर्ब को देखें वहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म। वाइल हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है ड्यूरिंग आई वाज वाचिंग द मूवी, बट यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा वाइल आई वाज वाचिंग द टीवी या मूवी, सॉरी। थर्ड पे आते हैं, ही ऑर्डर फॉर द 2 कप्स ऑफ टी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ ग्रामर में रूल है कि कुछ वर्ड्स हमें ग्रामर ने दिए हैं कि जब वो एज अ वर्ब यूज होंगे तो उनके साथ कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं होता। अब वो वर्ड कौन से हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, रीच, रिजेंबल, ऑर्डर, मेरी, लव, कंट्रोल एंड इन्फॉर्म। जब ये वर्ब एज अ वर्ब यूज होंगे तब हमारे पास प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। अगर कहीं पे ये नाउन यूज होंगे तो उनके साथ प्रीपोजिशन लग सकता है। आपने ये चीज लिखनी है अपने पास और उनको याद करनी है। आपने ये नहीं कहना कि बस इनके साथ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं आता। इनके साथ प्रीपोजिशन तब नहीं आता जब ये एज अ वर्ब यूज होते हैं। तो सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप ऑफ टी। अब यहाँ पे कैसे पता चले यहाँ पे वर्ब है या नाउन है? तो ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक वर्ब है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ब है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एरर हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने कहा ये वर्ड्स अगर वर्ब की तरह यूज होंगे तो हमारे पास कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ये वर्ड से वर्ब एज अ वर्ब यूज होंगे तो उनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यही वर्ड्स एज अ नाउन यूज हो जाएंगे तो उनके साथ यूज हो सकता है। फोर्थ पे आते हैं, ही गिव एन ऑर्डर फॉर द 2 कप्स। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है हमारे पास, नाउन। तो यहाँ पे इसमें जो है वो कोई भी जो है वो एरर नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि यही वर्ड ऑर्डर है। अगर हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया है तो प्रीपोजिशन नहीं लगाना, लेकिन इसको ही ऑर्डर को हमने नाउन की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लग सकता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए मैंने सिमिलर सेंटेंस को साथ लिखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए दोनों के डिफरेंस को। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।